हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? नया साल मुबारक बहुत बहुत आप सबको। आई होप यू हैव सम प्लान्स फॉर द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, कुछ सोचा हुआ हो, कुछ एम्बिशंस हो, कुछ अपने लिए, कुछ अपने करियर के लिए, कुछ अपनी फैमिली के लिए आपने प्लान्स क्यों। आई एम नॉट अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर्सन, बट मैंने भी सोचा है कि इस साल खुश रहने की और मुतमईन रहने की कोशिश की जाएगी विद वॉट एवर अल्लाह हैज़ गिवन अस। चलें जी, हमारे पास टॉप 5 में कौन से ड्रामे हैं देखते हैं। जो नए ड्रामे स्टार्ट हुए हैं उनमें से किसी एक ने हमारी टॉप 5 की लिस्ट को टच किया है या नहीं किया। नंबर 5 पे हमारे पास है मीम से मोहब्बत, गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक अब मैं उस पॉइंट पे आ गई हूँ जहाँ मैंने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं और मुझे ड्रामा देख के हंसी भी आती है और मैं मुस्कुराती भी हूँ। रोशी का कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर ग्रो कर रहा है एंड आई रियली लाइक तलहास कैरेक्टर। मुझे उधर बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है कि हो सकती है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नंबर 4 पे हमारे पास है तन मन नीलो नील, अ ग्रेट प्रोजेक्ट विच लाइक इट वाउज यू एवरी वीक, यू नो। कहानी बहुत मज़े की है, परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी हैं और कोई ना कोई ट्विस्ट ऐसा आता है कि आप हैरान रह जाते हैं। आप कहते हैं अब क्या होगा, जैसे इस वाली एपिसोड में हुआ था। कम्प्लीटली टेकन अ बैक बाय, यू नो, सरप्राइज्ड बाय एहसान का जो ट्विस्ट आया ड्रामे में कि सोनू की माँ और राबी के फादर जो हैं वो कनेक्टेड हैं पास्ट में एक दूसरे के साथ। नंबर 3 पे हमारे पास है फरार, वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड, लेकिन मुझे लगता है पिछले 2 हफ्ते की एपिसोड ज़्यादा थी तो इस हफ्ते की एपिसोड थोड़ी सी मुझे स्लो लगी, इसलिए फरार नंबर 3 पे है हमारे पास। बहुत मज़ा आ रहा है फरार देख के, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको जो आपको क्यूरियस रखता है, आपको इंगेज रखता है स्टोरी के साथ। परफॉर्मेंसेज बहुत ज़बरदस्त हैं, कहानी बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत डिफरेंट है और उसके साथ साथ वो मैसेज भी दे रहे हैं आपकी, आई थिंक सोशल कॉन्शियस या पॉलिटिकल कॉन्शियस को भी नॉक कर रहे हैं कि भाई देखो आसपास क्या हो रहा है। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ सैफ़ी हसन फॉर तन मन नीलो नील। आई थिंक ज़बरदस्त डायरेक्शन, कहानी की पेस बहुत ज़बरदस्त है, आप बोर नहीं होते। कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है कि हर कैरेक्टर बहुत क्लियरली आपको समझ आ रहा है और आपको पता है कि उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्टर्स को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया हुआ है। जैसे सहर खान की, शुजा की हम आकर परफॉर्मेंस देखें तो मुझे लगता है बहुत दे आर वेरी लकी टू बी डायरेक्टेड बाय सैफ़ी साहब एंड उनकी एक्टिंग में आपको मैच्योरिटी और एक चेंज नज़र आ रहा है। अगर आप कहानी के ट्रैक्स को देखें वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किए हुए, कोई भी ट्रैक आपको बोरिंग नहीं लगता। डेफिनेटली द क्रेडिट गोज़ टू मुस्तफ़ा आफरीदी ऑल्सो, लेकिन स्क्रीन पे उसको कन्वर्ट करने का क्रेडिट जो है वो डायरेक्टर को जाता है, विच इज़ सैफ़ी हसन। आई एम ऑल्सो लाइकिंग द सिनेमाटोग्राफी, जिस तरीके से वो कुछ कैमरा एंगल्स हैं जहाँ से कभी किसी एंगल से किसी को देख रहे होते हैं, कभी किसी एंगल से देख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इतना छोटा सा सीन था, राबी बात करी होती है सोनू से और जब वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं कल आ जाऊँगी और फिर हम शूट करते हैं, तो आपको पता होता है जिस तरीके से उन्होंने शूट किया है, जिस एंगल से उसको दिखाया है, तो आपको पता है कोई सुन रहा है उसकी बात। एंड जब वो मुड़ती है अब और आप सोच रहे थे जैसे ही मुड़ेगी कोई नज़र आएगा या कोई वो बात करी होगी तो आके उसको इंटरप्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मुड़ती है, 2 सेकंड या 5 सेकंड का वक्फा होता है, चलती है, फिर उसके बाद आपको नज़र आता है कि कामी उससे उसको रोकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ऑडियंस को तैयार भी करती हैं, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई भी करती हैं और आपको इंगेज एंड क्यूरियस भी रखती हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो इस तरह के और बहुत से एग्जांपल्स हैं और पूरा वो जो उन्होंने गाने का सीन है, जो गाना गवाया है, जिस तरीके से वो फ्लैशबैक में लेकर गए, एवरीथिंग वाज डन रियली रियली नाइसली। कि पहले कहानी यहाँ से सुनाई, फिर एहसान साहब के पास लेकर गए और कहानी का जो मेन क्रक्स था वो एहसान साहब के थ्रू उन्होंने दिखाया। तो आई एम रियली एंजॉइंग हिज डायरेक्शन इन तन मन नीलो नील। नंबर 2 पे हमारे पास है कर्ज़े जाम, वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दैट हैपेंड दिस वीक और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस थी यार। स्पेशली यमुना एंड तज़ीन हुसैन की परफॉर्मेंसेस तो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मज़ा आया उनको देख के। आई एम रियली लाइकिंग द पेस जिस पे कर्ज़े जाम ने पिक किया है और कहानी जो है ना वो आपको सरप्राइज़ कर रही है और कैरेक्टर्स इतने डायनामिक और उनके अंदर इतनी एनर्जी है, उनके अंदर इतनी वेवलेंथ है खेलने की कि आप कहानी से ज़्यादा कैरेक्टर्स में भी इंटरेस्टेड है कि ये कैरेक्टर क्या करेगा, इस कैरेक्टर का जर्नी क्या होगा, ना सिर्फ ये कि कहानी आगे कैसे बढ़ रही है। एंड ये बहुत एक मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे इस ड्रामे में ये फिनोमेना नज़र आ रहा है। अमार की कहानी, अमार का कैरेक्टर, नशवा का कैरेक्टर, सना का कैरेक्टर, बुरहान का कैरेक्टर, बिस्मा एंड बख्तियार का कैरेक्टर, आसिम कब आएगा, यू नो। And then there is one, these are all on one side and the story itself about the rape, about, you know, fighting for justice and what will happen next. तो ये बड़ी मज़े की डायनामिक्स है। कभी कभी ऐसा होता है कि कहानी जो होती है वो ओवर पावर कर रही होती है,
कैरेक्टर्स की स्टोरीज़ को, और या फिर कैरेक्टर्स की स्टोरीज़ ओवर पावर कर रही होती हैं कहानी को, यहाँ पे दोनों इक्वली चल रही हैं. सो कर्ज़े जहाँ इज़ गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर मेल गोज टू उसामा खान फॉर अमार इन सुन मेरे दिल. आई थिंक ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. एज आई हैव बीन सेइंग कि मुझे उसामा की परफॉर्मेंस में मैच्योरिटी नज़र आती है, एक चेंज नज़र आता है. इधर भी ना वो जो एक इंसान है ना जिसकी इनसिक्योरिटी है, जो उसकी टॉक्सिसिटी को, उसके एक नेगेटिव या एक बेचारे या एक वीक साइड को सामने लेकर आता है. उसामा ने वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है कि वो बीच में फंसा हुआ है उस साइड की, और वो साइड जो उसको सदफ़ की तरफ लेके जा रही है. वो दानिया के पास आ रहा है लेकिन फिर भी सदफ़ को डिफेंड कर रहा है. तो वो जो रिग्रेट है, वो जो वीकनेस है, वो जो बिट्रेयल है, उन सब एलिमेंट्स को उसामा बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और द फैक्ट दैट there is this guy who's dealing with his own insecurities and he's crying over, शायद उसको पता है कि वो अपनी इस हरकत की वजह से क्या चीज़ लूज़ करने वाला है, और उसका भी एक जर्नी है. कहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, अब वो और ज़्यादा एक चीज़, जब आप एक चीज़ से चिढ़ते हैं तो आप और उससे ज़्यादा दूर चले जाते हैं, या आपको एक चीज़ तंग करिए, आपकी ईगो को हर्ट करिए, आप उससे और दूर चले जाते हैं. एग्जैक्टली वही उस अमार के साथ हो रहा है कि पहले वो दानिया के पास कम कम जा रहा था, उसको गिल्ट हो रहा था, अब वो दानिया के पास खुद जा रहा है बिकॉज इन रिएक्शन टू सदफ़्स वट एवर इज़ हैपनिंग विद. हालांकि सदफ़ का इसमें कसूर नहीं है, ये सब अमार की अपनी वो है. लेकिन आई रियली लाइक वो एक रोने वाला सीन भी है, हल्का सा आंसू गिरता है, एंड देन हिज रिग्रेट, हिज एंगर कि उसने खाना क्यों खा लिया है. आई थिंक उसामा इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एज अमार एंड इन सुन मेरे दिल. बेस्ट एक्टर फीमेल गोज टू सामिया मुमताज़ फॉर हर कैरेक्टर इन तन्मन नीलो नील. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, इतना कोई मज़ा आ रहा है. पिछली बार उन्होंने डांस किया, इस बार वो उनका पुराना फ्लैशबैक और वो जो उनकी एक जगह जहाँ वो पुराना टाइम याद करिए, उनकी आंख से आंसू निकलते हैं, वो गाना सुन रही हैं और उस गाने को रिएक्ट कर रही हैं. आई थिंक इट वाज रियली रियली इम्प्रेसिव एंड हार्ट वार्मिंग परफॉर्मेंस जो कि हमें सामिया मुमताज़ की नज़र आई. वो एक बहुत ही मंझीवी एक्ट्रेस हैं, उनसे तो आप सिर्फ सीखते ही हैं. आपको वही होता है, अमेजमेंट ही होती है, या आप तारीफ़ ही करते हैं कि वो कितनी अच्छे से हर कहानी का, हर कैरेक्टर को उसकी इंडिविजुअलिटी में निभाती हैं जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है. अभी हमने उनको ज़रपत्तों का बंद में देखा था और अब हम उनको तन्मन नीलो नील में देख रहे हैं. एंड आई एम रियली enjoying and I'm liking the mother-son bond also, and also the progressive mother that she's not doubting her son or doubting Rabi. She's chill, और वो कह रही है कि हाँ शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ नहीं हो, पता नहीं है. तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सामिया मुमताज़ की. I also want to mention तज़ीन हुसैन as बिस्मा in कर्ज़े जहाँ. I think again a great performance. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस that मैं देखती हूँ और मैं बहुत बहुत तारीफ़ करती हूँ. तो मैं कहती हूँ वाओ मज़ा आ रहा है. उनकी एक एक्टिंग होती है जो बहुत अच्छी होती है, एक एक्टिंग होती है जिसको देख के आपको मज़ा आ रहा है. एंड आई थिंक तज़ीन हुसैन's एक्टिंग इज़ वन ऑफ दोज, एंड हर केमिस्ट्री विद यमुना ऑन स्क्रीन इज़ रियली रियली गुड. ठीक है जी, नंबर 1 पे हमारे पास है दुनियापुर गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग विद न्यू सरप्राइजेज एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स. एक तो नौरोज़ आदम उसने रखी हुई है नज़र शामिर के ऊपर. देन अना एंड शामिर का जो ट्विस्ट था कि अना जो है वो शामिर को पकड़वा देती है, वो तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था. तो दुनियापुर की ये मज़े की बात हो गई है अब कि दुनियापुर आपको कॉन्स्टेंटली ना सरप्राइज़ कर रहा है. आपका ख्याल हो रहा था कि स्टोरी एक टिपिकल तरीके से चलेगी, लेकिन उसमें एक नई एंगल आ जाता है जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होता है, और मज़ा आ रहा है अब देख के. लेट्स सी आगे क्या होता है. सो दीज वर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. आपके टॉप 5 की लिस्ट में कौन कौन है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.